हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी लोगों का इस आरएसवी ग्लोबल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी लोग जानते हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं जो इंग्लिश की बुक होती है, ठीक है, क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक होती है। उस बुक में जो प्रोज प्रोज में, ठीक है, प्रोज में चैप्टर 2 जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है। प्रोज में चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। तो आज हम आपको उस लेसन की जो स्मॉल जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो समझाएंगे आपको आज, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, देखते हैं। देखो बात करें तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है बस वही क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। एक्चुअली जान लेते हैं किसमें, आपको हम बता दें इसमें दो करेक्टर आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है मुकेश, एक होता है साहेब, ठीक है। तो मुकेश का ड्रीम अलग होता है और साहेब का ड्रीम अलग होता है, ठीक है। अगर आप इसकी इस लेसन की, ठीक है, समरी जानना चाहते हो तो आपकी प्रीवियस मतलब पिछली क्लासें आपकी मिल जाएंगी इस चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाओगे आप, जैसे ओपन करोगे तो उसके बाद में एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12th के नाम से प्रोज की, तो उसमें से आप निकाल सकते हो, ठीक है, समरी देख सकते हो आसानी से। इसके बाद में देखो, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। अब यहाँ पे क्या दिया, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, मतलब व्हाट मीन्स क्या, डू द इनहेबिटेंट्स जो निवासी हैं आप सीमापुरी, जो सीमापुरी के निवासी हैं, ठीक है, जो सीमापुरी के निवासी हैं। डू फॉर, डू मीन्स क्या करते हैं, फॉर मीन्स के लिए, दियर मीन्स अपनी, सर्वाइवल मीन्स जीविका चलाने के लिए। वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भैया जो सीमापुरी में लोग हैं, ठीक है, जो सीमापुरी में लोग हैं तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, या इससे कह दो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने आंसर क्या लिखा है, देखो, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के निवासी हैं, जो लोग हैं, बीकम मीन्स हुए हैं या बने हैं, आर रैग पीकर्स, ठीक है। हाँ, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, ठीक है, जो सीमापुरी के लोग हैं, बीकम ने बने ए रैग पीकर, एक रैग पीकर हैं। देखो रैग पीकर का मतलब ये होता है जैसे गंदगी जो नहीं होती है, जो आपके जो गंदगी होती है उस गंदगी के ढेर में से, जैसे हमने मान लीजिए गंदगी को इकट्ठा करने के बाद में उसमें से हम कभी कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए गंदगी का ढेर लगा है पूरा, तो उस गंदगी से कोई चीज़ निकालें सर्च करें, उसमें कभी एक 5 का सिक्का मिल जाएगा, तो कभी कोई चीज़ मिल जाएगी, तो कभी कोई चीज़ मिल जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रैग पीकर, है ना। हाँ, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, ठीक है, सीमापुरी के जो निवासी हैं, बेकम इस बने एक रैग पीकर्स, वो रैग पीकर होते हैं, फार्मिस रैग पीकर बने हैं, फार्मिस के लिए, सर्वाइवल मीन्स अपनी जीविका चलाने के लिए, वो अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक, एक रैग पीकर बने हैं। दे मीन्स वे लोग देखते हैं, अराउंड मीन्स चारों ओर, एंड मीन्स सर्च और खोजते हैं, द गार्बेज डंप्स, ठीक है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, चारों ओर देखते हैं, उसके बाद में जो गंदगी के ढेर होते हैं वो क्या करते हैं, चारों ओर देखते हैं, उसके बाद में जो गंदगी के ढेर होते हैं, ठीक है, उन गंदगी के ढेर को सर्च करते हैं, खोज करते हैं। इसके बाद में क्या दिया फिर, टू लुक मीन्स देखने के लिए, फार थिंग्स चीज़ों को, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, देखो गंदगी के ढेरों को चारों तरफ देखते हैं, उसके बाद में सर्च करते हैं, खोजते हैं, जब गंदगी का ढेर मिल जाता है तो उसमें से कुछ कुछ ना कुछ वस्तुएं इनको मिल जाती हैं, बस उसी के चक्कर में लोग देखते रहते हैं। दैट जो कि दे मीन्स वे कैंसिल, उनमें से दे मीन्स वे कैंसिल बेच सकते हैं, एंड मिस और एन मिस कमा सकते हैं, दियर लाइवलीहुड, इस तरीके से अपनी जीविका चला सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि वो लोग क्या करते हैं, उस गंदगी के ढेर में से कभी कोई चीज़ उनको मिल जाती है तो उस चीज़ को, उस वस्तु को बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है, ये दिया गया है आपका। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट डिड गार्बेज, मतलब गार्बेज का मतलब, ठीक है, मीन मीन्स मतलब क्या होता है, टू मीन्स के लिए, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, ऑफ मीन्स के, सीमापुरी में सीमापुरी, जो सीमापुरी के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, उस गंदगी का मतलब क्या होता है, गंदगी क्या है, उन बच्चों के लिए गंदगी
क्या है या गंदगी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट मीन्स क्या, डिड दे मीन्स वे, फाइंड मीन्स पाते हैं, इन इट उस गंदगी में, और उस गंदगी में वे बच्चे जो होते हैं क्या पाते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है द मीनिंग ऑफ गार्बेज, ठीक है। द मीनिंग ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज का मतलब होता है, फार मीन्स के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, एज मीन्स होता है रबिश डम्प्स, मतलब गंदगी को इकट्ठा करना, ठीक है। बच्चों का जो गंदगी का, गार्बेज का मतलब क्या होता है, जो इकट्ठा गंदगी होती है उसमें से कोई चीज़ निकालना, ये इनका मतलब होता है। दे मीन्स वे, फाइंड मीन्स पाते हैं, क्वाइन मीन्स सिक्के पाए जाते हैं, इन मीन्स में, दे मानी उस गंदगी में। कभी कभी क्या होता है, बच्चे उस गंदगी के अंदर सिक्का पा जाते हैं। फार मीन्स के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के, इट माने यह, इज माने है, रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्यचकित है, मतलब उन बच्चों के लिए क्या है, ये आश्चर्यचकित है। इसके बाद में जैसे क्या होता है, जब वो क्या नाम गंदगी में जाते हैं बच्चे सर्च करने के लिए, ठीक है। तो जैसे उनको कोई चीज़ मिल जाती है, तो मिलने के बाद में क्या होता है, वो तुरंत आश्चर्यचकित, मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, वो जो बच्चे पा जाते हैं उसमें। इसके बाद में क्या दिया है, एंड मीन्स और, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। इट मीन्स या इज माने होता है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यही उनकी जीविका चलाने का एक मकसद, ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, वाई डिड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट। वाई मीन्स क्यों, डिड द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, इन सीमापुरी, स्टे मीन्स रुके हुए हैं, जो बच्चे सीमापुरी में ठहरे हुए हैं, या ऐसे कह लो जो बच्चे सीमापुरी में रुके हुए हैं, जो बच्चे सीमापुरी में रुके हुए हैं, तो स्टे बेयर फुट, वो नंगे पैर क्यों हैं। उसने कहा, एक मतलब एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो बच्चे सीमापुरी में रुके हुए हैं तो नंगे पैर क्यों हैं, वो नंगे पैर से क्यों चल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया आंसर, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ट्रेवलिंग में यात्रा के दौरान, अक्रॉस द कंट्री, ठीक, देश की यात्रा करने के दौरान, द ऑथर जो लेखक था, हैज़ बीन चिल्ड्रन, वो क्या कहता है, बच्चों को वाकई में देखता है, बेयर फुटर में नंगे पैर। वो बच्चों को क्या, जैसे जो यात्रा करता है, कौन, जो लेखक था, ठीक है, वो क्या करता है, बच्चों को नंगे पैरों के समान देखता है, मतलब नंगे पैर चलते हुए देखता है। उसके बाद में क्या करता है, वो सिटी में, शहरों में देखता है, ऑन द विलेज रोड, गांव की रोडों पर देखता है। तो आथर सेज, तो लेखक कहता है, इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी, इट मीन्स या इज मनी है, नॉट लाइक ऑफ मनी, ये पैसों की, ये पैसों की कमजोरी नहीं है, ठीक है, ये पैसों की वजह से नहीं है, ठीक है। जो बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, पैसों की वजह से नंगे पैर नहीं है, बट लेकिन ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, वहाँ पे नंगे पैर रहने की। वो आथर कहता है कि जो बच्चे नंगे पैर से टहल रहे हैं, एक तरीके से वो पैसों की तंगी वहाँ पे नहीं है, ये उनकी परंपरा है, जो नंगे पैर से टहल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे इस टाइप से, ठीक है। आशा करते समझ चुके हो आप। इसके बाद में और आपको कराते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस टाइप से आपके थे। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मतलब हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड मिस और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, ठीक, उसका लक्ष्य क्या था, ठीक, उसका ड्रीम क्या था। हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मुकेश कौन था, सभी लोग जानते हो। उसके बाद में उसका एम्बिनेशन, मतलब उसका लक्ष्य या उसका ड्रीम, उसका स्वप्न या उसका सपना क्या था। तो चलिए देखते हैं। भाई बात करें, यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, ठीक है। मुकेश वाज द सन, मुकेश जो पुत्र था, बेटा था, ए पुअर बैंगल मेकर, एक जो गरीब बैंगल मेकर जो थे, ठीक, फिरोजाबाद में जो बैंगल बनाते थे, उनका क्या था, एक गरीब, मतलब पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, ठीक है। जो क्या था, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में जो पुअर, जो गरीब बैंगल मेकर थे, उनका बेटा था। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, ठीक, ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, वो खुद पर मतलब क्या था, एक मालिक था, बनना चाहता था। ही वांट्स, ही मीन्स वह, वांट्स मीन्स चाहता था, टू बी बनना, ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। हिज एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड था, जो उसका एटीट्यूड वगैरह, इज डिफरेंट, अलग था, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मतलब उसके पूरे परिवार से जो उसका एटीट्यूड था, ठीक, जो उसका तरीका था, ठीक है, वो सारा क्या था, बिल्कुल अलग था। जो उसका एटीट्यूड था बिल्कुल अलग था,
चलिए, इसके बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट जॉब डिड साहब टेक अप वाज ही हैप्पी। इसके बाद में क्या दिया गया, व्हाट जॉब, ठीक है, व्हाट मीन्स कैसी जॉब डिड साहब टेक अप, ठीक है, मतलब साहब ने क्या किया, वाज ही हैप्पी, जो इसने नौकरी की थी, ठीक है, साहब ने क्या किया था। देखो इसके बाद में क्या होता है, तो साहब ने मोटर मैकेनिक तो बन नहीं पाया था, लेकिन वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा था वो, ठीक है, तो वही दिया गया यहाँ पे। तो व्हाट डिड जॉब साहब टेक अप वाज ही हैप्पी, जो साहब ने नौकरी की थी, ये जो साहब ने नौकरी जो काम किया था उससे वो खुश था या नहीं था। तो यहाँ पे आंसर ने क्या लिखा, साहब टूक अप द जॉब एट द टी स्टॉल बट ही वाज नॉट हैप्पी। साहब टूक अप द जॉब, जो साहब को जॉब मिली थी एट टी स्टॉल, कहाँ पे, चाय की स्टॉल पे, जो चाय की दुकान होती, शॉप होती, वहाँ पे उसने की थी, बट लेकिन ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुशी नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वाज टाइड, वह बंधा हुआ था, डाउन बाय द वर्क, अपनी उस काम से। तो वो खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस काम से बंध गया था। भाई सत्य बात है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कोई जॉब करते हो, तो जॉब करने के बाद में क्या रहेगा, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, टाइम टू टाइम काम करोगे, ठीक, टाइम टू टाइम आपको खाना खाना होगा, हर चीज़ का रेगुलर टाइम बन जाएगा आपका। तो वही यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में क्या दिया है, ही डिड नॉट फील, ही मीन्स वह डिड नॉट फील फ्री, वह मतलब खुद को एक आज़ाद नहीं महसूस करता था, सो इसीलिए ही बीकम रैग पीकर, वो क्या था, एक रैग पीकर था, मतलब एक रैग पीकर बन गया, वो क्या बन गया, एक रैग पीकर बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन थे। जो लेसन 2 था आपका, प्रोज का क्लास 12th की जो बुक थी, उसका प्रोज का लेसन 2 जिसका नाम था लोस्ट स्प्रिंग, यहीं पे आपका फिनिश होता है। बस आपको केवल 5 क्वेश्चन याद करके एग्जाम में जाने हैं, ठीक है, इस लेसन के 5 क्वेश्चन। स्मॉल की बात करें तो इसके बाद में क्या, अंत में आपको पहले सब जितने सारे लेसन आपके दिए गए सबके इस्तेमाल करवा देंगे। उसके बाद में फिर हम आपको सिखाएंगे कि लॉन्ग वाला कैसे बनाते हैं नहीं से, ठीक। तो इसके बाद में ये आपकी क्लास है। उसके बाद में बात करें तो वहाँ पे लिखने का तरीका आपको लास्ट में बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे कॉपी को लिख सकते हो। उसके बाद में तरीका, आंसर नंबर कहाँ आपको डालना है, वहाँ पे पेन कैसा यूज करना है, वो सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 आपको हम समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।